प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 33 का सॉल्यूशन करेंगे जो आपकी कक्षा 9 से संबंधित है। भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है? भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, जो आपकी सामाजिक विज्ञान विषय की लोकतांत्रिक राजनीति से पाठ नंबर 3 चुनावी राजनीति से संबंधित है। तो आइए वर्कशीट को देखते हैं। हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ी की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाएं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हो कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। अब सोचने की बात यह है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है? आइए गौर कर देखें। इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्र चुनाव। स्वतंत्र चुनाव में हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। तो आप देख लें, मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो इस समय हैं भारत के, वो हैं सुनील अरोड़ा। जो आपके इस समय मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं उनका नाम है सुनील अरोड़ा। ठीक है बच्चे, अरोड़ा नियुक्त की जाती है। इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त होती है, यानी इसके कार्य में भारी हस्तक्षेप नहीं होता। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने के, चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। ये आदर्श चुनाव संहिता, जो चुनाव संहिता आचार संहिता लागू होती है, उसको लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवार और पार्टियों को सज़ा भी दी जा सकती है। जब आदर्श चुनाव संहिता लागू हो जाती है, अगर कोई उसका उल्लंघन करता है तो उसको क्या दी जाती है? सज़ा दी जाती है। यह सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। उसके बाद देखते हैं हम चुनाव में लोगों की भागीदारी। अब भागीदारी चुनाव में लोगों की कैसे हैं? चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। जो चुनाव की योग्यता रखते हैं जो व्यक्ति, उनमें से कितने प्रतिशत व्यक्ति ऐसे हैं जो चुनाव करते हैं। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। उसके बाद देखते हैं चुनाव को स्वीकारना, चुनाव नतीजों को स्वीकारना। जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनमें से कोई पार्टी जीत कर आती है और कोई हार जाती है, तो वो कैसे चुनाव नतीजों को स्वीकार करते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते हैं तो हमेशा ताकतवर पार्टियां हैं वो जीतती हैं। पार्टी शासक बनी रह सकती हैं थी, परंतु कुछ एक अपवाद को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टियां भी चुनाव नतीजों को मानकर स्वीकार कर लेती हैं। अपनी हार मानकर, या जनादेश की जो मर्जी होती है उसको मानकर स्वीकार कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां हैं वो क्या हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, ये वाला स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। सबसे पहले देखेंगे हम सबसे पहले अक्सर चुनाव में कोई ढंग का विकल्प न होना। राजनीतिक पार्टियां होती हैं तो उनमें क्या होता है, जो राजनीतिक पार्टियां होती हैं उनमें कोई अक्सर ढंग का उम्मीदवार न होना, चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग करना, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। जो उम्मीदवार क्या हैं, आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, उनको क्या है चुनाव में टिकट दे दी जाती है। उसके बाद बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों का और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना। और जो आखिरी है आपका टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। बंटवारे में रिश्तेदारी को
आइए इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखेंगे स्वतंत्र चुनाव आयोग के क्या कार्य होते हैं और उनको लिखना है। जो उनमें से कुछ कार्य हैं, जैसे आप राष्ट्रपति का चुनाव कह लें, राष्ट्रपति का चुनाव करवाना, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करवाना, लोकसभा का निर्वाचन करवाना, राज्यसभा का निर्वाचन करवाना, राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव देना और चुनाव की तारीखों का ऐलान करना आदि, मतलब आप इसमें लिख सकते हो। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 2। अपनी समझ के अनुसार चुनाव में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के उपाय। जो चुनाव में जो क्या धांधली होती है, जो गड़बड़ियाँ होती हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं इसके लिए ये वाले, ठीक है, जो ये गड़बड़ियाँ होती हैं इनको रोकने के आप क्या क्या उपाय सुझा सकते हैं, उसको यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 में स्पष्ट करना है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर आपका 3। आपको क्या लगता है कि चुनाव में लोगों की भागीदारी होना ज़रूरी है? तो इसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ये पैराग्राफ को अच्छी तरह से रीड करें और उसके बाद इसमें से लिखें। जैसे चुनाव में लोगों की भागीदारी का आमतौर पर इस बात से लगाया जाता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन आपका 4, आपके अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां कौन सी है? तो इसके लिए आप देखेंगे ये हम अक्सर चुनाव में गड़बड़ी की खबर सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु यह ज़रूरी नहीं कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हो कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। इसके लिए आप इसको अच्छे से रीड करेंगे और अपने विचार इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे। प्यारे बच्चों, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे आसान आपके लिए ये होगा, जो आपकी लोकतांत्रिक राजनीति की बुक है उसका पार्ट नंबर 3 को अच्छे से रीड करना है, ताकि आपको चुनावी राजनीति से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। आपको अच्छे से एक बार क्या करना है, अपने लेसन को, जो बुक का लेसन है उसको अच्छे से रीड करोगे।